तो जी स्टूडेंट्स, जो आपको फर्स्ट पार्ट गिवन है आपके क्वेश्चन नंबर 6 का, उसमें आपको क्या गिवन है, आपको एक रिलेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। उसमें आपको जो फर्स्ट पार्ट है एक रिलेशन गिवन है विच इज इक्वल्स टू R1 इज इक्वल्स टू, उसके जो ऑर्डर पेयर्स हैं 1 1, उसके बाद 2 2, 3 3 एंड लास्ट पे हमें 4 4 गिवन है। तो ये हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है R1, ठीक है। हमने ये चेक करना है कि क्या ये जो फंक्शन है ये एक फंक्शन है या नहीं है। अगर है तो फिर कौन सा फंक्शन है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने बेटा इसके दो वेज करने की। एक तो आप क्या कर रहे हैं, एक सिंपल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये चेक करने के लिए कि ये फंक्शन कौन सा है, ठीक है। और एक मैपिंग वाला मेथड है, हम दोनों ही कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास जो फर्स्ट आपने चीज चेक करनी है, आपने जो सेट ए है वो किसके इक्वल आपको गिवन होगा। आपको जो सेट ए है वो 1 2 3 के इक्वल आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 आपने जो सेट ए लिखना है वो लिखना है, क्या आता है वो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। आपने सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनको फर्स्ट सेट में कैरी कर लेना है, और जो आपके सेकंड एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे इसके सेकंड सेट बी के अंदर 1 2 3 और 4, ठीक है। जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होंगे आपने इसको सेट ए का नाम देना है, और जो ऑर्डर पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स हैं उनको आपने सेट बी का नाम देना है, ठीक है। अब आपने क्या चेक करना है, अब आपने चेक ही करना है कि डोमेन जो है, डोमेन ऑफ R1 क्या वो ए के इक्वल है। किसके इक्वल है वो डोमेन लिखे पहले। डोमेन क्या आती है, ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। क्या ये तो आपके अगर देखें तो सेट ए के इक्वल नहीं है 1 2 3 4। तो आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है कि डोमेन आपकी इक्वल किसके हो, सेट ए के इक्वल, ये आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है। ये थी आपकी फर्स्ट कंडीशन। अब हम इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो वेरीफाई करेंगे। वो ये थी कि आपका जो फर्स्ट आपके ऑर्डर पेयर्स हैं, ठीक है, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है उनमें कोई भी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप क्या लिखेंगे, देयर इज नो, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 कोई भी ऐसा एलिमेंट जो आपका फर्स्ट प्लेस पे है वो रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो रेपिटेशन, देयर इज नो रेपिटेशन इन द फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर पेयर्स हैं हमारे पास उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, देयर इज नो रेपिटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। तो अब आप क्या करेंगे, अब अगर ये दोनों कंडीशन आपकी पूरी हो जाए, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, ये आपका फंक्शन है। देन आप क्या लिखेंगे, सो इट्स अ फंक्शन, सो R1 इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये दोनों जो कंडीशंस हैं वो पूरी हो गई हैं। तो R1 को हमने बात की है कि ये क्या है, फंक्शन है। नाउ अब आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने फंक्शन चेक करने के बाद आपने इसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज क्या आएगी, जो आपकी थर्ड आपके पास प्रॉपर्टी इसकी, या थर्ड पॉइंट जो आप इसका चेक करेंगे, वो क्या चेक करेंगे, वो आपने इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ R1 वो हमारे पास क्या आती है, ऑर्डर जो पेज आपके पास है उनके जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे पास रेंज सेट में आते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या है, रेंज सेट के एलिमेंट्स हैं। यानी कि ऑर्डर पेयर्स की जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो ये आपके पास जो ऑर्डर जो आंसर रेंज का आया है, क्या ये बी के इक्वल नहीं है। अगर तो ये बी के इक्वल आ जाए तब हम इसे कहेंगे ये जो हमारा फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। अगर तो ये बी के इक्वल आ जाए तब हम इसे कहेंगे ऑन टू फंक्शन। लेकिन अगर ये बी के इक्वल ना आए तब हम इसे कहेंगे ये इन टू फंक्शन है। फंक्शन के बाद उसकी टाइप अगर इक्वल ना आए, रेंज बी के इक्वल ना आए, तो तब हम उसे कहेंगे कि आपका इनटू फंक्शन है। बट यहाँ पे आपका ये रेंज जो है बी के इक्वल आ गया, तब हम इसे क्या कहेंगे, ये हमारा बन जाएगा ऑन टू फंक्शन। क्या बनेगा, ऑन टू फंक्शन। ओके, अगर आपका इसके बाद अगर आपने चेक करना हो कि जो फंक्शन है
ये 1 1 है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने चेक करना है कि जो सेकंड एलिमेंट है क्या उनमें तो कोई नहीं है रेपिटेशन। अगर तो उनमें कोई रेपिटेशन नहीं है तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1 1 भी बन जाएगा। ठीक है, आपने ये बिल्कुल सीक्वेंस के साथ पैटर्न के साथ चेक करना है। ठीक है, तो आपका जो फोर्थ पॉइंट आप कह लें कि वो आप चेक करें, तो क्या चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने चेक किया फर्स्ट एलिमेंट्स के अंदर कोई रेपिटेशन नहीं है, यही काम आपने अब जो सेकंड आपके एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर्स के अंदर, आपने उनके लिए चेक करना है। अगर तो उनमें कोई रेपिटेशन नहीं है तब हम कहेंगे ये आपका जो फंक्शन है, फंक्शन उसके बाद ऑन टू उसके बाद ये 1 1 भी कहलाएगा। ठीक है, एज आप लिखें एज देयर इज नो रेपिटेशन, there is no repetition in second elements of order pair। तो ये हमारे पास क्या होगा, तब अगर कोई रेपिटेशन नहीं है तब हम इसे कहेंगे सो देन आर जो 1 है ये आपका इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, क्या बन जाएगा ये 1 to 1 या 1 1 फंक्शन। तो 3 को आप मैप कर देंगे 4 के साथ, इसके अलावा 3 मैप 5 के साथ भी तो हो रहा है, 3 मैप हो रहा है 5 के साथ। तो यहाँ पे आप देखिए, तो हमने ये कंडीशन पढ़ी थी, जो आपका फर्स्ट आपका सेट है इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इसका एक ही इमेज होता है। ऐसा नहीं होगा कि 3 के आप 2 इमेज कर दें। इसकी अगर एक एग्जांपल लेना हम रियल लाइफ में, अगर आप एक गन से क्या करें, एक शूट करें, ठीक है, तो वो किसी एक को हिट करे तब वो हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है। अगर वो किसी एक आप फायर कर रहे हैं वो किसी 2 को हिट कर गया तब वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तब हम अब आपने आप 3 से देखें, 3 आपके पास, आपने 3 कहने गन है आपके पास, 3 ने गन चलाई है और वो 4 पे भी हिट की है और 5 पे भी हिट की है, लेकिन ये फॉल्स हो गई है, आपकी वो सिर्फ एक ही को हिट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या फंक्शन ही नहीं है। ये क्या है फंक्शन, जैसे हमने यहाँ प्रूव कर लिया, इस वे में भी आप कर सकते हैं और इस वे में भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दें कि as 3 has 2 images, तो this is why this is not a function। ठीक है, तो आप ये था हमारा मेथड कि आपने किस तरह चेक करना है कि वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट है इसी का, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट हमने R6 पे किया। ठीक है, हमने ये चेक करना है कि जो ये रिलेशन हमें गिवन है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो आपकी फर्स्ट कंडीशन थी आपने इसको चेक करना है कि आपका सेट ए क्या है और सेट बी क्या है। सेट ए क्या होता है, ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उसको हम सेट ए का नाम बोलते हैं। वो हमारे पास क्या है 1 2 1 और 3, तो 1 2 और 3 हमारे पास क्या है इसके एलिमेंट्स हैं। ऐसे आपने जो सेट बी है उसको निकालना है, वो हमारे पास क्या आ रहा है, ऑर्डर पेयर्स के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उसको हम सेट बी में रख देंगे। तो 2 है 3 3 और 4, 2 3 और ये 4 हमारे पास है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो फर्स्ट कंडीशन है चेक करना है कि डोमेन जो है क्या वो एफ की R6 की, आप कह लें यहाँ पे R6 की जो डोमेन है क्या वो इक्वल आ रही है ए के। तो ए हमारे पास क्या है 1 2 3। अब डोमेन क्या होती है, ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 1 2 3। तो आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो कंप्लीट आपकी सेटिस्फाई कर गई है। अब हम इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या होती है उसको आपने चेक करना है। वो होती है कि अगर आपके पास जो ऑर्डर पेयर्स हैं इनमें कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा हो फर्स्ट प्लेस पे तो वो फंक्शन नहीं कहलाता। हम चेक करते हैं, यहाँ पे 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, इट मीन जो आपका फर्स्ट प्लेस है वहां पे आपका एक नंबर रिपीट कर रहा है, वहां पे रेपिटेशन मौजूद है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज अ रेपिटेशन, देयर इज अ रेपिटेशन in first element of order pairs
ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है। सो R6 इज नॉट फंक्शन, तो R6 जो है वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस कि आपने बेटा किस तरह चेक करना है कि जो आपके पास फंक्शंस हैं वो आपके किस टाइप में फॉल करते हैं। अगर वो कंडीशंस को ट्रू नहीं करते तो खुद वो फंक्शन ही नहीं कहलाते। तो ये था हमारा आज का लेसन। होप सो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब जो इसके रिमेनिंग कुछ पार्ट्स हैं आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। यही मेथड आपने अप्लाई करना है उनके ऊपर भी, तो आपको मजीद बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब हम अपने जो इस चैप्टर को हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उनमें हम अपना नेक्स्ट लेसन जो होगा, नेक्स्ट चैप्टर, उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।